अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी की टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियोज़ हमारी चल रही हैं और इसके अंदर हम काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, तो अलग अलग इसके पार्ट्स आते रहेंगे। तो वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। सारे सब्जेक्ट्स लेके कवर करेंगे, जो सब्जेक्ट्स रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर से कवर करेंगे। तो बेफ़िक्र रहें, आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो आयशा फोर्सेस एकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आज कुछ एडवांस हल्के फुल्के से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के फुल्के से। इसमें आएगा चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ मेटिकुलस। कि ऑप्शंस दिए गए हैं, सिनोनियम बताना है मेटिकुलस का क्या होता है। केयरलेस, डिटेल्ड, क्विक, रफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है डिटेल्ड, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम, चूज़ द एंटोनियम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो है किसी भी पुरानी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो पुरानी चीज़ क्या होती है? वो चीज़ जो बिल्कुल ख़राब हो गई होती है या बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, वो ऑब्सोलीट होती है। तो इसका उलट बताना है तो मॉडर्न चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मॉडर्न, वो बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर, अच्छा करेक्ट बिल्कुल सही वाला सेंटेंस बताना है ऑप्शन में से। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क, नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव डिड देयर वर्क, नाइदर बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। इसके अंदर सब चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग पुट की गई हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks. Hardly dash he reached the station when the train left. अच्छा, बड़ी मुश्किल से वो स्टेशन पर पहुंचा जब ट्रेन जाने वाली थी या जा चुकी थी। he reached when the train left, जब ट्रेन जा चुकी थी। hardly, had he reached, has he reached, did he reached, was he reached। तो had जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। hardly had he reached the station when the train left। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बिगियस। एम्बिगियस का हमें सिनोनिम बताना है, सॉरी मीनिंग बताना है। क्लियर, कंफ्यूजिंग, डायरेक्ट, ऑनेस्ट। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, कंफ्यूजिंग, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द प्रपोजिशन ही इज़ कैपेबल डैश सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वो कैपेबल है यानी वो इस काबिल है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए। तो ऑफ जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट प्रपोजिशन होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ सीनियर देन मी। शी इज़ सीनियर देन मी, इसके अंदर एक गलती है इस सेंटेंस में, वो गलती हमें बतानी है कि क्या गलती है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शी इज़ सीनियर टू या मी। तो हमारे पास जो ऑप्शन ये शी इज़ सीनियर देन लिखा है ना, तो शी इज़ सीनियर देन नहीं आता। देन जो है ना, ये हमारा एक एरर है, देन की जगह आता है टू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सीनियर टू हो जाएगा ये, शी इज़ सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks. If he had worked hard he dash the exam। अच्छा, अगर इसने मेहनत अच्छे से की है तो ये पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। विल हैव, वुड हैव, शैल, कैन। तो क्या इसमें से हेल्पिंग वर्ब आएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कंडीशनल सेंटेंस का ये करेक्ट है, वुड हैव। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है CONSCIEN CIOUS, CONSCIENTIOUS, CONSCIENCOUS, CONSCIENTOUS। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से खुद करेक्ट स्पेलिंग इसकी मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर है, स्पेलिंग लिख के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग। करेक्ट सेंटेंस इसमें ढूंढना है। नो सूनर ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो सूनर ही डिड
अराइव्ड इन ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इस्लामियात के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया इस्लामियत का, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र किया गया है, जिक्र आया है। सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होने वाला है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट देखते हैं हदीस की कितनी बुनियादी इक़साम है, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास हदीस की 3 बुनियादी इक़साम है। नेक्स्ट देखते हैं ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 500, 313, 700, 1000। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है, 313। कुरान मजीद में सजदे तिलावत कितनी बार आया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 12, 14, 16। तो 14 मरतबा आया सजदे तिलावत। नेक्स्ट देखते हैं सुलह हुदैबिया कब हुई? 5 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी। तो 6 हिजरी जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ज़कात की शरह आम तौर पर कितनी होती है? ज़कात कितने परसेंट लगता है हमारे माल पर? तो ऑप्शन दिए 1%, 2.5%, 5%, 10%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 2.5% ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहली वही की आयत किस सूरत से थी? सूरह अल बकरा, सूरह अल अलक, सूरह अल फतह, सूरह अन्नास। सबसे पहली जो वही थी उसकी जो आयत थी वो सूरह अलक से थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये वाली सूरत है। हज़रत उस्मान को क्या लक़ब दिया गया? फ़ारूक, सिद्दीक़, ज़िन्नूरैन, असदुल्ला। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ज़िन्नूरैन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कुरान मजीद में कुल कितने अम्बिया के नाम आए हैं? 20, 25, 30, 15। तो 25 जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अहम है? तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, तहज्जुद। अब हम देखते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन है हमारे पास। जीके जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ था? 1947, 1956, 1962, 1973। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1956 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं एटमी ताकत बनने वाला पहला इस्लामी मुल्क कौन सा था? ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। तो पहला जो इस्लामी मुल्क था वो पाकिस्तान था। नेक्स्ट देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान कितने हैं? 5 हैं। जो यूएन है ना उसके जो मुस्तकिल यानी कि जो कभी भी जो हट नहीं सकते रुकन जो है वो कौन कौन से मुल्क हैं? तो वो 5 हैं और वो 5 कौन कौन से हैं? यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ सबसे पहले कब लगा था? 1956, 1958, 1965, 1970। अयूब खान ने लगाया था 1958 में। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यानी जीडीपी किस मुल्क की है? तो चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान का पहला एटमी धमाका कहाँ हुआ था? कहोटा, चागई, तरबेला, गवादर। तो चागई में हुआ था पहला एटमी धमाका जो टेस्ट किया था। आई थिंक वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कितने साल बाद होता है? 2, 3, 4 या 5 साल बाद होता है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्लामी ताउन OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का सदर दफ्तर कहाँ है? तुर्की, जद्दा, तेहरान, काहिरा। तो जद्दा जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व किस मुल्क में है? ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, रूस। तो वेनेजुएला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है भाई? ऑप्शन दिए लाहौर, फैसलाबाद, कराची, सियालकोट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कराची बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस। अच्छा स्टूडेंट, काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं कई बार मिनट से। अगर कोई मिस्टेक हो जाए आप लाजमी मुझे कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे आगे कभी पढ़ाते हुए मिस्टेक ना करूँ। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ सेंटर पाकिस्तान के किस हिस्से से गुजरता है? पंजाब से गुजरता है, सिंध से गुजरता है, नहीं गुजरता, या बलूचिस्तान से गुजरता है? ऑप्शन नंबर जो सी है नहीं गुजरता, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील रकबे के लिहाज से कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सी, विक्टोरिया, इराल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कैस्पियन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8848 मीटर, 8000 मीटर, 7500 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8611 मीटर।
दुनिया का सबसे खुश्क मकाम कौन सा है? सहारा, अतकामा सहरा, गोबी थर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अतकामा सहरा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अच्छा, पाकिस्तान में मूनसून हवाएं किस सिमत से आती हैं? शुमाल से, जनूब मगरिब से या मशरिक़ से? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जनूब मगरिब। नेक्स्ट देखते हैं, दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? चीन से, भारत से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से? तो चीन से निकलता है, चीन या तिब्बत से निकलता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील, गंगा, अमेज़न, सिंध? तो गंगा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यानी ऊंचा दर्रा कौन सा है? बाबूसर, खंजराब पास है, लवारी है या बोलान है? तो खंजराब पास जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशाई इलाका कहाँ है? सबसे ज़्यादा आतिशफ़िशाई इलाका कहाँ है भाई? रिंग, पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप? तो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पैसिफिक क्वेश्चन जो है, पैसिफिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड हुआ? लाहौर, सिब्बी, कराची, मरी? तो सिब्बी में रिकॉर्ड हुआ। आगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर x + 3 = 10 हो तो x क्या होगा? ठीक है, x + 3 बराबर है 10 के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, तो 3 इधर प्लस में है तो उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, x 10 - 3 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 2x बराबर 16 के है तो x कितना होगा? x एज इट इज़ रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 8 = 16। ठीक है, x क्या बच गया हमारे पास? 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। 15 का 20% क्या होता है भाई? 15 का जो 20% है, फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 15 बताना है हमें। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने निकालना सिखाई थी, 20 है। टोटल परसेंटेजेस कितनी होती है? 100। तो 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 15 कितना होता है? 30। 30 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 10 से, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी में समझाया, आप लोगों को पहले भी डिटेल में समझा चुका हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी में समझाया परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, a + b का होल स्क्वायर जो है, ये फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, तो ये बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक अदद का मुरब्बा 144 है, वो अदद क्या हो सकता है? अच्छा जी, अच्छा एक स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके जो टोटल जो एरिया है ना, चारों साइडें जो हैं वो सब मिला के 144 बन रही हैं। तो ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अब 144 दिया हुआ है टोटल हमें एरिया, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये आप लोग कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 12 का अगर स्क्वायर निकालें, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अगर 144 का स्क्वायर रूट निकालें तो 12 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी ए करेक्ट होगा। अगर एक मुस्ततील की लंबाई 10 और चौड़ाई 5 हो तो रकबा क्या होगा? एक मुस्ततील है, मुस्ततील बोलते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो, लंबाई जो है, लंबाई यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी है? 10 है। चौड़ाई इसकी हमारे पास है 5। ठीक है, तो अब इसका रकबा टोटल एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो एरिया पता करने के लिए जो फार्मूला, अच्छा कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? तो हमारा क्या था क्वेश्चन? एक लंबाई, मतलब एक मुस्ततील रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी लेंथ और ब्रेड दी हुई है। तो मुस्ततील का जो एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ आर लिख रहा हूँ, वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड जो भी होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 10 5 ज़ा 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है बार बार। हाँ, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, ये तो बड़ा इजी सवाल है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 4 ज़ा क्या होता है 16। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉरी, यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर एक रूल होता है, जब ये एक हमारे पास जो 2 है ये बेस है, ये भी बेस है, ठीक है, और ये जो है ये इनकी पावर है। तो जब बेस सेम है ना, क्योंकि बेस देखें, बेस इधर भी 2 है इधर भी 2 है, जब बेस सेम होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास है, हाँ ये रहा, एक्स स्क्वायर बराबर है 49 के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी रूट लगा देंगे 49 पर, स्क्वायर से जब रूट कैंसिल होगा तो एक्स बच जाएगा, इधर 49 का रूट निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा प्लस माइनस का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। एक दायरे के मुहित का फॉर्मूला क्या होता है। दायरा जो होता है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसका जो अंदर सरकमफेरेंस होता है ना पूरा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 1000 का 5% निकालना है, किसका, 5% ऑफ 1000, ठीक है। तो टोटल परसेंटेजेस कितनी होती हैं, 100 होती हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 0 से, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 10 ज़ा 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 50 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्यूरीज हो आप लाजमी हमसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अल्लाह हाफिज़।